बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम, छोटी सी बात नुज़रत के साथ। इट्स अबाउट एवरीडे डेस्टिनेशन। दिस इज द मैसेज जो मेरे हाथ से बचपन से मुझे मोटिवेट करता रहा। आज मैं ऐसी चीज का जिक्र करूंगी जो हम सब के लिए मोटिवेशन है। हम सब देखते हैं कि किसी को होप दिलाना, किसी की उम्मीद का सहारा बनना। और अगर एक चीज सपोज लाइक किसी की फैमिली में कोई बच्चा जिसको कोई डिसेबिलिटी, जिसको हम वर्ड कहते हैं, वो हो, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, अमूमन देखा गया है कि बहुत सारी फैमिलीज तो बहुत इंकरेज करती हैं, बहुत उसको सपोर्ट करती हैं। बट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो इस चीज को डिस्करेज करती हैं। एक तो अगर खुदा ना खास्ता लड़की हो जाए तो कहा जाता है कि चलो जी, एक तो लड़की, ऊपर से माजूर पैदा हो गए। और ये वो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो लड़की की जो शख्सियत है सारी बिगाड़ के रख देती है। लेकिन आज मुझे ये वीडियो बनाने का इसलिए दिल चाहा और मैंने दिल से ये बनाने का सोचा क्योंकि रीजन ये आती है, अगर मैं देखूं तो मेरे साथ ये दोनों सीन नहीं थे। ऑल्दो आई एम अ फीमेल, लड़की, दूसरा ऊपर से मुझे फिजिकल प्रॉब्लम, लेग्स में प्रॉब्लम था और मुझे शूज बनवाने पड़ते हैं, स्पेशल शूज। तो वो चीज करने के लिए हमेशा मुझे मेरे बाबा मामा ने बहुत मोटिवेट किया। इवन यहाँ तक कि मैं अक्सर जगहों पे बात करती हूँ कि पेरेंट्स की इतनी डेडिकेशन हो, इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो, तो ये वो बात है, कुड यू गिव हर होप, कुड यू गिव हर होप। इट्स मीन कि माँ बाप वो उम्मीद का सहारा बनते हैं, वो रोशनी, वो चमक पैदा करते हैं कि जिससे बच्चा कुछ ना कुछ बन जाता है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ एक बहुत अपनी पर्सनल बात शेयर करूं कि मुझे ये वीडियो इसलिए बनाने का मौका मिला, यहाँ मैंने 2-3 पेशेंट्स को देखा जिनके एक्सीडेंट हुए। एक अंकल आए, उनकी शुगर की वजह से टांग कट गई। आज बहुत एक मेन फैक्टर आता है कि हम देखते हैं कि इंसान कहता है कि जी सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत वाकई बहुत बड़ी नेमत है। अगर सेहत कुछ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उन अंकल को मैं देख रही थी क्योंकि वो मुझसे इंस्पायर हो रहे थे। वो पूछना चाह रहे थे कि जी अच्छा, हमें ये शूज को किस तरह इस्तेमाल, उनकी टांग बनाई गई, आधी टांग बनाई गई। उनको मैंने बहुत सारी चीजों में गाइड किया। लाइक उनको मैंने ये गाइड किया कि जी आप ऑल्दो कि आपके शूज बन गए हैं, ये टांग आपकी बन गई है, बट आपको चाहिए कि आप इसके साथ ना वॉकर लेके चलें, ताकि अगर आपको चलने में कोई आपका अनबैलेंस हो तो आप उस चीज को इजीली कवर अप कर सकें। अब यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी डॉक्टर हालिद नियाजी, जिनका ये होप सेंटर है। यहाँ से मैं शूज बनवा रही हूँ, बहुत टाइम से बनवा रही हूँ। तो इस चीज को मैं देखती हूँ कि हम लोग अगर देखा जाए तो क्या एक चीज आती है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते होंगे जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते होंगे, और कुछ ऐसे पेशेंट भी होंगे, इवन इन बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स, रोटरी के मेंबर्स में, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ रोटरी पाकिस्तान। तो दिस इज अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग कि हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बता रही थी। मुझे जो ये मैसेज मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक डेली का आपका डिटर्मिनेशन जो होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वो डिटर्मिनेशन होती है जो आपको बताती है कि आपने डेली उठ के, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब उन्होंने वो शूज पहनने हैं, जब उन्होंने वो टांग लगानी है, तो उसके पीछे क्या डिटर्मिनेशन होनी चाहिए? डिटर्मिनेशन ये होनी चाहिए कि मैं एक उम्मीद हूं और मैंने दूसरों की उम्मीद की किरण बननी है, बनना है, ये बननी है। क्योंकि रीजन ये आती है, आपकी लाइफ किसी एक पार्ट के खत्म हो जाने से खत्म नहीं हो जाता। जिससे वो आंटी थोड़ी सी मायूस फील हुई, बट उन्हें मुझे देख के थोड़ी सी मोटिवेशन हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी इनकरेज से कैसे बैठी हुई हो, आपकी प्रॉब्लम कब से? उन्होंने मुझे पूछा। पहले मुझे बुरा फील होता था, बट अब मुझे बुरा नहीं फील हुआ, क्योंकि मुझे आज यहाँ तकरीबन 4 घंटे हो गए बैठे हुए, और 4 घंटे में मुझे लगता है मैंने 4 पेशेंट्स को विदाउट एनी इंसेंटिव मोटिवेट किया। मैंने उनको प्रॉपर गाइड किया कि नहीं, आपको थोड़ा सी वॉकआउट करनी चाहिए, आप अपनी टांग को देखें, आपकी दोनों टांगों का बैलेंस होना चाहिए। आप इनसे ये क्वेश्चंस करें, आप जब शूज लेने हैं तो आप इनसे पूछें कि वो शूज आपकी साइज से बड़ा होगा या छोटा होगा। ये सब चीजें उनको मैंने गाइड की। तो इससे हमें ये फील होता है कि हम जो प्रॉब्लम आती है, जो तकलीफ आती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है। अगर बाय बर्थ है तो वो भी अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तो कोई हमें ये कहते हैं ना कि तुम लोगों ने किया क्या है, तो आई थिंक सो हम लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अच्छा किया, क्योंकि किसी को फिजिकल पेन नहीं दिया, किसी को मेंटली पेन नहीं दिया। और जो आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा ही कर रहे होते हैं। आई एम श्योर कि आप सब इस चीज का जरिया बनेंगे कि अगर इन केस किसी का खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, कोई टांग में कोई फ्रैक्चर हो गया,
कुछ हो गया तो वो वक्ती तौर पे बहुत जज्बाती हो जाते हैं। ये लोगों के बूढ़े माँ बाप अगर इस एज फैक्टर में पहुंचे कि उन्हें कोई बेल्ट लग जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई यूरिन बैग लग जाए, तो हम बहुत नॉर्मल वे से कह देते हैं कि ये तो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये बात कहने से पहले हमें सोचना चाहिए इसमें आपका कोई एज फैक्टर नहीं। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट उदाना हो जाता है, किसी की शुगर से कोई टांग कट रही है, तो उसमें वो एज मैटर नहीं करती, उसमें सिर्फ ये मैटर करता है कि उस बंदे ने खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए हमें बूढ़े माँ बाप को भी कहने से पहले सोचना चाहिए कि जिंदगी बहुत कीमती है और माँ बाप तो आपके साथ लम्हा बे लम्हा साथ चल रहे होते हैं, तो हमें उस चीज की कदर करनी चाहिए। और जो बच्चे सेहतमंद हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें अपने माँ बाप की जितनी मैक्सिमम हिम्मत हो करनी चाहिए। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आपने तो सारी उम्र अब ऐसे ही रहना है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि किसने कैसे रहना है। एक टाइम था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, एक टाइम था कि मैं खुद से शूज नहीं पहन सकती थी, एक टाइम था कि मैं खुद से अपने काम नहीं कर सकती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी केयर की, इतनी प्रोटेक्शन मुझे दी कि अब मैं अपने काम कर सकती हूँ, अपनी मदर के काम कर सकती हूँ। तो वी आर द ब्लेस्ड वन, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जो नेमतें हमारे पास है हमें दूसरों की होप बनना चाहिए, दूसरों को होपलेस नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।